राजस्थान के नौजवानों को न्याय मिले, उनका भरोसा वापस से कायम हो, जो भरोसा उठ चुका है। ये आंधी तूफान हमारे इस मंजिल डगर जो है इसको रोक नहीं सकते। ये तो कल हमारा ट्रेलर था, आप पिक्चर देख रहे हैं, और ये भर्तियां रद्द कराएंगे, सब तमाम बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे दिलाएंगे। कभी तो बीजेपी अलायंस करती है, कभी कांग्रेस, दोनों पार्टियों को देख लिया हमने राजस्थान के अंदर। और हम अकेले लड़ रहे हैं राजस्थान का 28 में आर पार की लड़ाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की सियासत में खुद को तीसरे मोर्चे के तौर पे पेश करने वाले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस वक्त सुर्खियों में है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर धरने से लेकर 2028 के बाद चुनाव न लड़ने की घोषणा तक, खिंसर हार से लेकर सचिन पायलट पर वार तक, लगातार उनका हर एक बयान राजस्थान की सियासत में हलचल मचा देता है। ऐसे में आइए उनसे ही बात करके ये समझते हैं कि उनका जो सियासी भविष्य है और एसआई भर्ती की धरने की ये जो मांग है, इसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। चलिए, इस आंधी तूफान के बीच में भी आप अपने समर्थकों के साथ लेके निकले, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि राजस्थान के नौजवानों को न्याय मिले। राजस्थान का नौजवान आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग सहित जितने भी तमाम विश्वविद्यालय कॉलेज है, इन पे उनका भरोसा वापस से कायम हो, जो भरोसा उठ चुका है। ये आंधी तूफान हमारे इस मंजिल डगर जो है इसको रोक नहीं सकते। ये तो कल हमारा ट्रेलर था, आप पिक्चर देख रहे हैं। 1 लाख जवान राजधानी में जुटेंगे और ये भर्तियां रद्द कराएंगे, सब तमाम बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे दिलाएंगे। आपने कल अपनी गिरफ्तारी दी, आपको क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस आपकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है? उनसे क्या फर्क पड़ता है, आवाज दबेगी नहीं उनसे। मैं तो पार्टी में नहीं बनाई 70 साल में, मेरी आवाज कौन दबा सकता है। कभी तो बीजेपी अलायंस करती है, कभी कांग्रेस, दोनों पार्टियों को देख लिया हमने राजस्थान के अंदर। और इसलिए हम अकेले लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। बेनीवाल के विरोधी इस पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से देखें, एक राजनीतिक उद्देश्य के तौर पे या सामाजिक कार्य के तौर पे? देखिए, विरोधी कैसे भी देखें, लेकिन मुझे मेरे छोटे भाइयों को न्याय दिलाना है। मैं हमेशा रैलियों के माध्यम से लोकसभा के अंदर भी, क्योंकि एसओजी खुद कह चुकी है, AAG, PHQ ये सारे कह चुके हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। फिर आखिर से कौन से कारण है कि भर्ती रद्द नहीं हो रही है? सरकार के मंत्रियों के साथ कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती को रद्द करें और तमाम लोगों को सलाखों के पीछे डालें और राजस्थान का सम्मान बढ़े देश के अंदर। दर्शकों की एक और उत्सुकता है आपको लेकर कि आपने एक बयान दिया 2028 के बाद आपका राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ये भावुकों के दिया गया? मैंने ये नहीं दिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा 28 में आर पार की लड़ाई होगी, या तो राजस्थान का नौजवान ठीक हो जाएगा और या फिर कोई लड़ना छोड़ देगा राजस्थान का। ये बयान मैंने दिया था। हनुमान बेनीवाल की आगे की रणनीति क्या होगी अगर इस मांग नहीं मांगी गई तो? ये आपको आजकल में सारा बता देंगे। 1 लाख जवान यहाँ आएंगे, आवश्यकता पड़े तो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, दिल्ली की ओर कुछ करेंगे 100%। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हनुमान बेनीवाल, आरएलपी सुप्रीमो, जिनसे बात करके हमने समझा कि उनका मांग क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेके उन्होंने अपने समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ जो आवाज़ बुलंद की है, वो कहीं ना कहीं सीएम तक पहुंच रही है। उनका उद्देश्य है कि सीएम तक ये आवाज़ जाए, इस मांगों को पूरी किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर इस आवाज़ को, इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है और अगर उनकी आवाज़ को अनसुना किया जाता है तो दिल्ली कूच करने के लिए वो बिल्कुल वक्त नहीं लेंगे। उनकी आवाज़ हमें दिल्ली में सुनाई देगी, ऐसा उनका कहना है। ऐसे ही प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मैं सौरभ दुबे। नमस्कार।